चलिए, जय श्री कृष्ण। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पर। आइए आज पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है और देखिए महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लगाइए हमेशा। मान लीजिए पुरुष है, इसका ए का बिया बीएस हो गया तो बी क्या होगी, माइनस होगी, महिला होगी। तो अब इसकी जो है इसका एक भाई है सी, ठीक है, बी का भाई एक है सी, तो पत्नी का भाई साला लगता है, ठीक है, और बहन का पति जीजा या बहनोई लगता है। आई, इसकी पत्नी है डी, ठीक है। अब जो है इसका जो भाई की पत्नी भाभी लगेगी, ठीक है, और पति की बहन ननद लगेगी, अर्थात डी बी की भाभी है और बी डी की ननद है। और जो है साले की पत्नी साली लगेगी, और जो है ये महिला है तो पति की बहन ननद का पति तो नंदोई लगेगा, ठीक है। अब मान लो इसका एक लड़का है ई, एक लड़का है मान लीजिए ई। अब इस तरह से निशान का मतलब एक पीढ़ी में जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस तरह का निशान एक पीढ़ी में। लेकिन जब पति पत्नी का निशान होगा तो बराबर का होगा, क्योंकि इनमें बराबर का रिश्ता होगा, तो इसमें बराबर होगा। लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये बहन है ये भाई है, ये बराबर का रिश्ता। इस नियम को अगर आप लगाएंगे तो कभी भूल नहीं सकते और प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, ध्यान दीजिए। अब इसका ये है तो यह जो है एक लड़का ही है, तो ये लड़का दोनों से आता है, माँ और बाप से, तो ये बी जो है क्या होगा, ई की माँ होगी। और ये अगर पुत्र है तो इन दोनों का, ए का पुत्र है तो किसका, बी का भी पुत्र होगा। और जो है देखिए माँ का भाई मामा होता है, तो सी ई का मामा लगेगा और ई सी का भांजा लगेगा। और मामा का पत्नी या मेहरारू का लगेले, मामी लगेगी, ठीक है ना। मामा का मेहरारू मामी लगेंगे। और ये जो है ननद का या नंदोई का लड़का भांजा लगता है, तो इनका ये जो है डी ई की मामी लगेंगी और ई डी के भांजा लगेगा। मान लीजिए इनका कोई दूसरा भाई है या ये भी भाई है, अब ये भी इन दोनों के पुत्र लगेंगे, इनका भी भांजा लगेंगे, इनका भी भांजा लगेंगे, और ये दोनों के ये मामा लगेंगे एफ के सी और डी मामी लगेंगी। मान लीजिए अब इनके जो क्या है जी, इनकी एक बहन हो। अब जो क्या है ये बी का, ए जी का पिता लगेगा और बी जी की माता लगेगी, लेकिन जी ए की पुत्री लगेगी और बी की भी पुत्री लगेगी, ठीक है। सी जी का मामा लगेगा और डी जी की मामी लगेगी, लेकिन सी जी जो है सी और डी दोनों की भांजी लगेगी, भांजा नहीं लगेगा क्योंकि स्त्री है। अब देखिए अगर ये आइए इससे नीचे आई अगली पीढ़ी पे, ये एक लड़का है,
बेटे का बेटा होता या पौत्र लगता, और पिता का पिता दादा लगता। दादा बाबा। नहीं, अब बाबा लोग नहीं कहते हैं, दादा ही कहते हैं। तो पिता का पिता दादा लगेगा, अर्थात ए यच का दादा लगेगा और बी यच की दादी लगेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनकी भी तो शादी भी ना हुए तो लड़का हुआ नहीं। मान लो इनकी शादी आई से हो गई है, आई यच की माँ लगेगी और यच आई का पुत्र लगेगा, ई का भी पुत्र है। अब देखिए, पति की का पिता ससुर लगता और जो है पति की माता सास लगती। ठीक है ना। बेटे की पत्नी बहू लगती है, चाहे पुरुष हो या महिला, उसके बेटे की अगर पत्नी होगी तो बहू लगेगी। तो आई ए और बी की बहू है, ए आई की सास है और ससुर है, और बी आई की सास। मान लो इनके दूसरा लड़का हो गया, जे हो गया, तो जे भी आई और ई का पुत्र है और ए और बी का पौत्र है, और इनके ए और ए जे के दादा होंगे और बी जे की दादी होंगे। दूसरा मान लीजिए के इनका लड़का हो गया, ठीक है ना, एक लड़की दूसरी हो गई। अब के आई और ई दोनों की पुत्री लगेगी, और इन दोनों की बहन है, और ये दोनों इसके भाई हैं। अब जो है आई के आई ए और ए के का दादा लगेगा और बी के की दादी लगेगी। ठीक है ना। लेकिन के ए और बी दोनों की पौत्री लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, अब इसके बाद जो है आगे बढ़ाइए दूसरी पीढ़ी। के का विवाह यल से करा दीजिए, तो के लड़की है तो यल क्या हो जाएगा, लड़का से ही होगा सर। अब ये दोनों साले लगेंगे यल के, यल दोनों का बहनोई या जीजा लगेगा। और जो है ई यल की का ससुर लगेगा और आई यल की सास। ठीक है ना। यल ई और आई दोनों का दामाद लगेगा, क्योंकि पुत्री का पति दामाद होगा और दामाद की पत्नी पुत्री होती है। ठीक। अब मान लो इनके दामाद के लड़का हो गया, यम इनके दामाद का लड़का हो गया, तो दामाद का लड़का तो पुत्री का भी तो लड़का है। अब लड़की का लड़का नाती, ठीक है ना, नाती या ध्योता लगता है। तो ई पुरुष है तो यम का नाना लगेगा, आई महिला है तो यम की नानी लगेगी। ठीक है ना। और जे और यच दोनों मामा लगेंगे। मान लो एक यच की और बहन है यन बाद में आई, तो मामा की बहन या माँ की बहन मौसी लगेगी। चाहे मामा की बहन हो या माँ की बहन मौसी लगेगी, तो यन यम की मौसी हो जाएगी। यम यन का क्या हो जाएगा,
भतीजा, हाँ भतीजा ही कहा जाएगा। अब मान लो मौसी को बिया भेल हुई, तो मौसी का बिया किसने ओ से हो गया। इंग्लिश के सभी अक्षरों को इसी में भी देखिए धीरे धीरे हम कन्वर्ट कर देंगे। तो मौसी के पति मौसा लगता है, ठीक है ना। अब मान लो इनको भी एक लड़की हो जाए, भी तो ये एम पी का मौसेरा भाई होगा और पी एम की मौसेरी बहन, के पी की मौसी होगी और एन एम की मौसी होगी, यल पी का मौसा होगा और वो एम का मौसी, ठीक है। अब मान लीजिए क्यू, इनके भाई की भी शादी अब करवा दीजिए क्यू से, महिला से। अब यम, क्यू यम की मामी लगेगी, महिला है, मामा की पत्नी है तो मामी लगेगी, और यम क्यू का भांजा लगेगा, और यश का तो भी लगेगा। अब मान लीजिए क्यू के एक लड़का हो गए, आर क्यू का लड़का, ठीक है, आर क्यू का लड़का हो गया। अब मामी का लड़का या मामा का लड़का ममेरा भाई लगेगा, आर एम और पी दोनों कहते मामा होंगे, तो ये दोनों का ममेरा भाई लगेगा। अभी देखा पिता की बहन बुआ लगती है, तो के और एन दोनों की जो है आर की बुआ लगेंगे। अब बुआ का पति फूफा होता है, तो वो और जो है यल दोनों आर के फूफा लगेंगे। देखिए मौसेरे और चचेरे में एक फायदा होता है, मौसेरा तो मौसेरा ही होगा, चचेरा चचेरा होगा। लेकिन अगर हम आपके ममेरे भाई हैं तो आप हमारे फुफेरे भाई, यदि आप हम आपके फुफेरे भाई हैं तो आप हमारे ममेरे भाई। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ममेरा होगा दूसरा फुफेरा, लेकिन अगर हम आपके मौसेरे भाई हैं तो आप भी हमारे मौसेरे भाई, यदि हम आपके चचेरे भाई हैं तो आप भी हमारे चचेरे भाई ही हैं, ठीक है ना। इस चीज को विशेष कर ध्यान दीजिए। रिश्ते में कोई भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होता, खाली ये थ्योरी समझ में आ जाए बस, यही पूरे चैप्टर की जान। जैसे गाड़ी में मोबिल ना रहे, डीजल पेट्रोल आप चाहे जितना फुल करवा दीजिए टंकी, मोबिल निकाल दीजिए, 0 पॉइंट कर दीजिए, आपकी गाड़ी किसी कीमत पे नहीं चलेगी। उसी प्रकार से ये जान है। तो ये चीज है, जैसे मानव शरीर से प्लेटलेट्स निकाल लीजिए, ब्लड चाहे जितना, कुछ नहीं कर, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब ये तो यम और पी दोनों इसके क्या है, फुफेरे भाई, तो एक फुफेरी बहन होगी, एक फुफेरा भाई, ठीक है। अब देखा ई एनकर पिता का भाई चाचा होता, अब इनहु बिया कहता यश से, जे की विवाह कहता यश से, चाचा के मेहरारू चाची लगेंगे, ठीक है ना। चाचा की पत्नी चाची लगती, और अब ये जे आर का चाचा है, चाचा तो पहले से ही था, लेकिन अब यश जो है आर की चाची हो गई। जे का आर भतीजा था, लेकिन अब यश का भी भतीजा होगा, ठीक है। मान लीजिए एक इसके भाई और उपचार दीजिए टी,
इसका एक भाई और यहाँ से कर निकाल दीजिए टी, और ये इससे बड़ा हो, ठीक है। बड़ा भाई पिता जो है, देखिए बड़ा पिता से बड़ा जो भाई होगा, चाचा होगा, बड़े चाचा को ताऊ कहते हैं, और पिता से छोटे चाचा को चाचा ही कहते हैं। अगर इनका हम ब्याह करा दें यू से, ठीक है, तो ताऊ की पत्नी ताई लगी। लेकिन अगर इनका एक लड़का हो गया वी, तो ये भी चचेरा भाई इनका लगेगा, और ये भी चचेरे भाई लगेगा। इनका भी एक लड़का पैदा हो जाए डब्लू, है ना, इनका भी अगर लड़का पैदा हो गया तो क्या होगा, ये भी चचेरा भाई। लेकिन अगर इसी की एक बहन आ जाए या चचेरी बहन, ठीक है ना। अब देखिए इनकी पीढ़ी इतनी लंबी बढ़ गई, अब इनसे भी रिश्ता समझ लीजिए क्या लगेगा। अब ये इनके भी पिता, इनके भी पिता, इनके भी पिता हैं, इनके भी पिता और इनके भी पिता, तो सबके पिता लगेंगे, सबकी इन सबकी माता लगेंगी। यल और ओ दामाद है इन दोनों के, और आई ओ और एल की सास है, और ई ओ और एल का ससुर है। क्योंकि पति का, जैसे हमने यहाँ बताया था ना, पति की माँ पिता ससुर होता है, माँ सास होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार पत्नी की भी होती थी, यहाँ पति के ही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये लड़की है वाई, इनका ब्याह हो गया वाई से, इनके अब जो है वाई से अगर हमने ब्याह करा दिया तो वाई इसका डब्लू का, एक्स डब्लू का भाई है, तो डब्लू वाई का क्या लगेगा, साला लगेगा, और वाई डब्लू क्या लगेगा, बहनोई लगेगा। ई जवन है माई है इन्हें, ई पिता हूं, तो ई एनहु पिता हूं, पत्नी के की माँ सास लगती, और पत्नी का पिता ससुर लगता। एक चीज ये ध्यान लीजिए, पति की माँ सास और पति का पिता, पति का पिता ससुर और पति की माँ सास, और उसी प्रकार से पत्नी का पिता ससुर और पत्नी की माँ सास, ठीक है ना। अब इनकी एक पुत्री हुआ दीजिए या पुत्र कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जाए, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा रिश्ता है। यू इनकी पत्नी भले है, लेकिन इनकी क्या लगेगी, पुत्र वधू, पतो है या पुत्र वधू, इन दोनों। उसी प्रकार से यश भी पुत्र वधू इन दोनों की लगेगी, और यश की शादी क्यों से हुई है, तो क्यों भी पुत्र वधू इनकी लगेगी, ठीक है ना। और ये यू क्यू और यश की सास लगेंगी, और ये यू क्यू और यश के ससुर। बात कुछ हद तक समझ में आई, क्लियर हुआ कुछ? देखिए यहाँ से यहाँ तक के रिश्ते घूम गए। अगर इस तरह से आपको रिश्ता अगर कंफर्म होगा तो आपके सारे प्रश्न हल, फिर आगे हम आपका प्रश्न भी हल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री।